हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि अभी मैं केवल प्रैक्टिस सेट ही करवा रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड जीके का करवा रही हूँ, क्योंकि जेपीएससी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तकरीबन 1 महीने है, 12 सितंबर को जेपीएससी की एग्ज़ाम है। तो जेपीएससी की एग्ज़ाम के डेट को देखते हुए मैं केवल झारखंड जीके इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि झारखंड के जेपीएससी एग्ज़ाम में उसके सिलेबस में झारखंड से ही 100 से 110-15 क्वेश्चन केवल झारखंड से रहेंगे, यानी झारखंड जीके से। यानी कि पेपर 2 जो है जेपीएससी के सिलेबस में पेपर 2, तो पेपर 2 में कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। केवल झारखंड से 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगी। और पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में है जीके जीएस। तो जीके जीएस के साथ साथ 10 से 15 क्वेश्चन झारखंड से रहेंगे। इसलिए जेपीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं केवल झारखंड जीके का ही प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ। साथ ही साथ पेपर 1 का भी करवाती हूँ, लेकिन उसका कम, लेकिन झारखंड जीके का सबसे ज़्यादा करवा रही हूँ। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं समय का बचत करते हुए। आज का हमारा सेशन क्या है, झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 8 है। जैसा कि हमने बताया कि अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैं कई प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, संथाल विद्रोह से प्रवाहित क्षेत्र कौन सा था। क्या करा, संथाल विद्रोह से प्रवाहित क्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन ए कोल्हान, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी संथाल परगना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, संथाल परगना क्षेत्र जो था संथाल विद्रोह से प्रवाहित था। इतना तो हो गया एक क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन के साथ साथ जैसा ऑप्शन रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार डिटेल भी करूँगी, यानी कि उसको विस्तार से बताऊँगी। तो संथाल विद्रोह, अब हम लोग ये भी जानेंगे कि संथाल विद्रोह हुआ कब। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। कब हुआ था, 1855 ईस्वी में हुआ था। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। जब हम लोग कोई भी विद्रोह पढ़ते हैं तो उसको कोई ना कोई नेतृत्व करते हैं, उसका लीडर होता ही है। तो उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिद्धो कान्हो थे। कौन थे, सिद्धो कान्हो थे। सिद्धो कान्हो 2 भाई थे। ये दोनों क्या थे, दोनों भाई थे। ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये दोनों भाई थे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि सिद्धो कान्हो रिश्ते में कौन लगते थे, तो ये दोनों भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरोध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। यानी अंग्रेजी शासन जो चल रहा था, जो यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाए रखा था, तो उनके विरोध सबसे पहले झारखंड में कौन सा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी संथाल परगना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसके प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि अंग्रेजों के विरोध प्रथम विद्रोह झारखंड में सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। तो अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि वो कौन सा विद्रोह था। सिंहभूम के क्षेत्र में जो अंग्रेजों के विरोध प्रथम विद्रोह हुआ वो कौन सा विद्रोह था, तो वह था ढाल विद्रोह। कौन सा था, ढाल विद्रोह था। तो ये भी आप याद जरूर रखेंगे। कब हुआ था ढाल विद्रोह, तो ढाल विद्रोह हुआ था 1767 ईस्वी में। कब हुआ था, 1767 ईस्वी में हुआ था, यानी 1767 में। और इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल। कौन थे, जगन्नाथ ढाल जो थे इनके नेतृत्वकर्ता थे, यानी कि ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता।
तो ये भी आप ज़रूर से याद रखेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कहीं से क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए मैं इतना विस्तार से बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी राजमहल, ऑप्शन डी नेतरहाट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नेतरहाट। कहाँ होता है सबसे अधिक वर्षा? तो नेतरहाट में होता है। नेतरहाट है कहाँ, ये भी जानना जरूरी है। नेतरहाट लातेहार ज़िले में। कहाँ है? तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है नेतरहाट। नेतरहाट बहुत ही फेमस जगह है। नेतरहाट में ही सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। और यहाँ नेतरहाट में एक बहुत ही फेमस स्कूल है, नेतरहाट स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हो जनजाति समाज में विवाह प्रथा क्या है? झारखंड में बहुत सी जनजाति है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो एक हो जनजाति है। हो जनजाति में कौन कौन सी विवाह प्रथा है? ऑप्शन ए वधू मूल्य की प्रथा है, ऑप्शन बी विवाह बहुगोत्रीय होता है, ऑप्शन सी आंधी बपला, ये दोनों एक साथ है, आंधी बपला, दिक्कू आंधी, ओपर तिप्पी, राजी खुशी, अनादर विवाह। तो ये सभी क्या है? और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि हो जनजाति जो है इनमें सभी विवाह प्रथा प्रचलित है। वधू मूल्य भी प्रचलित है, यानी कि जब विवाह होता है तो वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को वधू मूल्य दिया जाता है। ऑप्शन बी में क्या है? विवाह बहुगोत्रीय होता है, यानी कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। और ऑप्शन सी में क्या है कि इसमें आंधी बपला होता है, यानी कि हो जनजाति जो है इनमें 5 प्रकार की विवाह होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। एक आंधी बपला, दिक्कू आंधी, ओपर तिप्पी, राजी खुशी और अनादर विवाह। ये सभी विवाह हो जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? क्या कह रहा है? सोन नदी। ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी लातेहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि सोन नदी जो है वह गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। अब ये सोन नदी जो है ये निकलती कहाँ से है? क्या ये झारखंड से निकलती है? तो नहीं, ये झारखंड से नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी, ये मैकाल पर्वत है कहाँ? तो ये है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो वहीं से निकलती है सोन नदी और झारखंड में गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? ऑप्शन ए 2.3, ऑप्शन बी 0.8, ऑप्शन सी 1.2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि 0.8 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन है। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन क्या बन रहा है कि झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है इसका 23,478 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दलमा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी सरायकेला खरसावा, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि दलमा अभयारण्य जो है वह कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अब दलमा अभयारण्य जो है वह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो यह 195 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है दलमा अभयारण्य। और यह किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो यहाँ हिरन पाए जाते हैं, हिरन, बंदर, हाथी, ये सभी जानवर जो है दलमा अभयारण्य में पाए जाते हैं, यानी कि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। क्या कह रहा है, राज्य में जो मंत्री परिषद होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन करते हैं राज्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी मंत्री परिषद की नियुक्ति, तो राज्यपाल करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि राज्यपाल अपने मर्जी से कभी नहीं करते हैं। वे किनके सलाह पर करते हैं, वे मुख्यमंत्री के सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। क्या करें, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि रांची में है झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। इसका गठन कब हुआ है, या झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगा अगर मैं बता दूंगी तो। कब, 2002 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, झूमर गीत कब गाया जाता है। ये झूमर गीत जो है कब गाया जाता है, पूजा के अवसर पर, पर्व त्यौहार के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, या फिर विवाह के अवसर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि पर्व त्यौहार के अवसर पर झूमर गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी यहाँ छोटा नागपुर होगा, केवल काश्तकारी लिखा हुआ है, छोटा नागपुर काश्तकारी, ये थोड़ा आप मैनेज करेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। क्या कर रहा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है CNT एक्ट, इसमें कुल कितने धाराएं हैं। ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 221, ऑप्शन सी 269, ऑप्शन डी 271। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि CNT एक्ट में कुल 271 धाराएं हैं। ठीक है, ये तो आप जान गए, लेकिन आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितने चैप्टर है। तो कितने अध्याय हैं, 19 अध्याय हैं। कितने, 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि CNT एक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू है, कितने परमंडल में लागू है, तो कितने परमंडल में लागू है। एक हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, एक हो गया पलामू और एक कोल्हान, यानी कि कुल 4 परमंडल में क्या है, CNT एक्ट लागू है। यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है 4 परमंडल में लागू है। अब 4 परमंडल में है तो इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट होगा, कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू है, तो कुल 18 डिस्ट्रिक्ट में लागू है। कितने डिस्ट्रिक्ट, 18 डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह से अगर आप हमारे चैनल से अगर रेगुलर जुड़े हुए हैं तो कल हमने बताया SPT एक्ट के बारे में कि SPT एक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू है और कितने परमंडल में। तो उसमें है 6 डिस्ट्रिक्ट SPT एक्ट लागू है और 1 परमंडल। ठीक है, तो 4 परमंडल उधर हो गया CNT एक्ट में और 1 इधर, 5 परमंडल हो गया और 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया SPT एक्ट में और 18 डिस्ट्रिक्ट
CNT एक्ट में, यानी कि कुल मिला करके 24 डिस्ट्रिक्ट हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है? किस खेल के प्रशिक्षक है? क्या कह रहा है, बिरसा मुंडा से पुरस्कृत किया गया है संजीव कुमार सिंह को, तो वो किस खेल के प्रशिक्षक हैं? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि संजीव कुमार सिंह जो है वो किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो वह तीरंदाजी खेल के प्रशिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तिलैया में जो स्थित है सैनिक स्कूल, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1971। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि 1963 ईस्वी में तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना हुई। अब ये तिलैया स्कूल जो है सैनिक स्कूल कहाँ है? तो ये कोडरमा में स्थित है। कहाँ है? ये भी आप ज़रूर से याद रखेंगे, कहाँ है? कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नागवंशावली के रचनाकार कौन है? ये नागवंशावली जो रचना है इसकी रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए श्रवण कुमार गोस्वामी, ऑप्शन बी सखाराम गणेश देवस्कर, यहाँ देवस्कर होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन सी बेनीराम मेहता, ऑप्शन डी राधा कृष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि बेनीराम मेहता जो है नागवंशावली रचना के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डिगवाडी स्टेडियम कहाँ स्थित है? कहाँ ये डिगवाडी स्टेडियम? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि डिगवाडी स्टेडियम जो है वो धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ हुई थी? क्या पूछ रहा है? विश्व में सबसे पहली, भारत में नहीं झारखंड में, पूरे विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1902 ईस्वी, ऑप्शन 1902 बांदीपुर में, ऑप्शन बी 1888 हजारीबाग में, ऑप्शन सी 1905 बांधवगढ़ में, ऑप्शन डी 1932 बेतला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि 1932 ईस्वी में बेतला में सबसे पहले पूरा विश्व में बाघों की गणना हुई थी। अब ये बेतला कहाँ है? तो बेतला है हमारे झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, और ये झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। यह जो बेतला नेशनल पार्क है यह किस किस जानवरों के लिए, किस किस जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसके लिए है, हाथी के लिए भी है, चीता के लिए भी है और हिरन के लिए भी है। तो इन सब जानवरों के लिए जो है बेतला नेशनल पार्क फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। हमारा क्लास कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इसी तरह से हमारे चैनल में JPSC की तैयारी करने के लिए, JPSC PT एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर अभी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।